हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको उद्देश्य और विधेय एकदम इजी तरीक़ा से समझा देंगे कि आप तुरंत समझ लेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसमें कर्ता आता है, यानी जो भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और उसमें कर्ता आएगा। कर्ता मतलब क्या होता है बच्चों, काम करने वाला, जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। तो चलिए हम उदाहरण से और इजी तरीक़ा से इसको समझ लेते हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, कर्ता कौन है, पिताजी। पिताजी कर्ता है, यानी पिताजी के बारे में कहा जा रहा है। एकदम इसका आसान ट्रिक बच्चों आप याद रखिएगा कि कौन से सवाल करना है। किससे सवाल करना है, कौन। अगर कौन से आप सवाल कीजिएगा और जो जवाब आएगा वही होगा उद्देश्य। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो ये पिताजी हो जाएगा उद्देश्य। पिताजी उद्देश्य। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रमा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, रमा। आप सवाल कीजिए, कौन पुस्तक पढ़ती है, कौन। सवाल कीजिए, कौन कौन पुस्तक पढ़ती है, रमा। रमा पुस्तक पढ़ती है, यानी रमा के बारे में कहा जा रहा है। तो ये रमा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य। आप कौन से सवाल कीजिएगा और जो जवाब आएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। इतना आपको उद्देश्य में याद रखना है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए अब आपको हम विधेय के बारे में बताते हैं कि ये विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष बचता है वो विधेय कहलाता है। यानी वाक्य में जब आपका उद्देश्य निकल गया, उसको छोड़ करके जितना कुछ बचता है वही होता है विधेय। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। चलिए हम उदाहरण के साथ आपको सिखाते हैं। तो बच्चों, विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है वही होता है विधेय। जैसे देखिए, अमर की बहन पूजा पाठ करती है। तो यहाँ कौन से आप सवाल कीजिए, कौन पूजा पाठ करती है, अमर की बहन। अमर की बहन। यहाँ से अगर हम कौन पूछेंगे तो ये हो गया अमर की बहन। तो ये है उद्देश्य। उद्देश्य ये है। अब आपको विधेय को यहाँ से छांटना है। तो उद्देश्य ये निकल गया, यानी इसको काट दीजिए। ये उद्देश्य को आपको निकालना नहीं है, केवल विधेय को निकालना है। तो ये नहीं होगा, विधेय हो जाएगा पूजा पाठ करती है। ये हो जाएगा विधेय। उद्देश्य ये था अमर की बहन, और पूजा पाठ करती है, ये हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट देखिए, गाय दूध देती है। तो गाय क्या है, गाय तो उद्देश्य है। ये गाय, कौन से सवाल किए, कौन दूध देती है, गाय दूध देती है, यानी गाय हो गया उद्देश्य। आपको यहाँ विधेय को दिखाना है। तो गाय ये तो नहीं होगा, ये तो उद्देश्य हो गया। तो बचा, शेष बचा क्या है, दूध देती है। तो ये हो गया विधेय। ये हो गया विधेय। तो देखिए और एक बार इसको हम अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं। उद्देश्य के बारे में खाली आपको याद रखना है कि
जिसमें कोई भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य, यानी कर्ता उद्देश्य होता है। कौन से सवाल करेंगे जिसमें जवाब आएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। पिताजी खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहे हैं? पिताजी। पिताजी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, यही कर्ता है, इसलिए ये हो गया उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, रमा पुस्तक पढ़ती है। कौन पुस्तक पढ़ती है? रमा, यानी यहाँ पर उद्देश्य हो गया रमा। अब विधेय को समझिए। उद्देश्य को छोड़ करके जितना बचेगा वो हो जाएगा विधेय। तो अमर की बहन पूजा पाठ करती है, तो यहाँ अमर की बहन ये तो उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य को छोड़कर जितना बच रहा है पूजा पाठ करती है वो हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट देखिए, गाय दूध देती है। तो गाय के बारे में कहा जा रहा है। कौन दूध देती है? गाय। तो गाय तो उद्देश्य हो गया, इसलिए इसको छोड़ करके शेष क्या बच रहा है? दूध देती है। तो दूध देती है हो गया विधेय। तो चलिए कुछ प्रश्न के साथ आपको हम और अच्छा से समझा देंगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है। यहाँ बच्चों चलिए आपको हम उद्देश्य और विधेय को अलग करना सिखाएंगे। ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप ज़रूर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा? मेरा मित्र। तो मेरा मित्र हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य हो गया मेरा मित्र, और उद्देश्य को छोड़ करके शेष क्या बचा? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक पढ़ रहा है हो जाएगा विधेय। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर में 10 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। कौन परीक्षा दे रहे हैं? 10 छात्र, यानी 10 छात्र के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य को छोड़ करके शेष क्या बचा है? परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा दे रहे हैं हो जाएगा विधेय। परीक्षा दे रहे हैं विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य पेड़ पर चढ़ता है। तो ये लक्ष्य क्या हो जाएगा? किसके बारे में बताया जा रहा? कौन पेड़ पर चढ़ता है? लक्ष्य के बारे में बताया गया, यानी लक्ष्य हो गया उद्देश्य। लक्ष्य हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य को छोड़ करके शेष क्या बचा? पेड़ पर चढ़ता है, ये हो गया विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग गाना गा रहे हैं। कौन गाना गा रहे हैं? कुछ लोग। किसके विषय में बताया गया? कुछ लोग, कुछ लोगों के बारे में, यानी कुछ लोग हो जाएगा उद्देश्य। कुछ लोग उद्देश्य, और उद्देश्य को छोड़ करके शेष क्या बचा है? गाना गा रहे हैं। तो गाना गा रहे हैं हो जाएगा विधेय। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर में, वनराज बहुत बीमार था। तो वनराज किसके बारे में बताया जा रहा? कौन बहुत बीमार था? वनराज। तो ये हो जाएगा, वनराज हो जाएगा उद्देश्य। वनराज उद्देश्य, और उद्देश्य को छोड़ करके जो शेष बचेगा वो हो जाएगा विधेय। बहुत बीमार था, ये क्या हो जाएगा बच्चों? विधेय। बहुत ही आसान तरीका से हम समझा दिए, बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके बारे में बताया जाएगा। आप कौन से सवाल कीजिएगा, जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा उद्देश्य, और उद्देश्य को छोड़ करके जितना शेष बचेगा वो हो जाएगा विधेय। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, उद्देश्य और विधेय को आप पहचान गए, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अभी तक बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ऑल में, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।